मेरी एक बड़ी पुरानी घिसी पिटी लाइन है, सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो क्या मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच समझौता हो सकता है? क्या ये संभव है? ये हृदय जोशी की जरा रिपोर्ट देखिए। संसद के इसी गेट में बुधवार सुबह मुलायम सिंह यादव ने पत्रकारों से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव मायावती का हाथ पकड़कर उनके पास लाएं तो वो बसपा से हाथ मिलाने की बात कर सकते हैं। इसके बाद शुरू हुआ राजनीतिक बयानों और कयासों का सिलसिला। हम जो बिहार में किए हैं उसका विस्तार देश में करना है। इसके बाद फौरन मायावती ने ऐसी किसी संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। मायावती ने कहा कि मुलायम सिंह ने यूपी में सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिलाया है, वहां समाजवादी पार्टी का गुंडा राज चल रहा है और बीएसपी अपने बूते पूरे राज्य में चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। शायद लालू प्रसाद यादव को ये मालूम नहीं है कि श्री मुलायम सिंह यादव तो बहुत पहले से ही सांप्रदायिक ताकतों से मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। और उत्तर प्रदेश में इस समय जो सांप्रदायिक दंगे, जो हालात खराब हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की मिली भगत के तहत हो रहे हैं। लगता है मुलायम सिंह यादव व्यंग के बहाने यूपी की राजनीतिक जमीन परख रहे थे, लेकिन माया की तलखी के बाद उन्होंने भी अपना रुख साफ कर दिया। बिहार में हुआ है वो अच्छा हुआ है, मैं उसको अच्छा मानता हूँ। हम कैसा करें? लेकिन क्या आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि बिहार में अच्छा हुआ है, यूपी में भी आपको लगता है कि अगर सारी पार्टियां बीजेपी से लड़ने के लिए साथ आए तो अच्छा होगा? तो आजाद अकेले रहेगी। 90 के दशक में जहां काशीराम और मुलायम के मिलने से नारा उठा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में हो गए जय श्री राम, वैसी संभावना अभी बीजेपी का खौफ यूपी में पैदा नहीं कर रहा। दिल्ली से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया। तो बड़ा दिलचस्प इतिहास है, बड़ा आक्रामक इतिहास है, बड़ी कटुता का इतिहास है दोनों उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं का, मायावती और मुलायम सिंह यादव का। कमाल खान की ये रिपोर्ट देखिए तो क्या कुछ हुआ है इनके साथ कि अगर व्यंग्यात्मक तरीके से भी, जैसा हृदय कह रहे थे, संसद की सीढ़ियों पर कुछ बोला गया तो वो क्या कभी सियासी हकीकत में बदल सकता है? यूपी में 1993 में एक नई तारीख लिखी गई जब पिछड़ों और मुसलमानों की समाजवादी पार्टी और दलितों की पार्टी बीएसपी के गठबंधन ने हुकूमत हासिल कर ली। मकसद था समाज के कमजोर तबके को सत्ता में हिस्सा देना, लेकिन ताकत और अहंकार की लड़ाई ने दोनों को ऐसा अलग किया कि आज तक दुश्मन हैं। अब फिर चर्चा चली है कि क्या वे साथ आ सकते हैं। सियासत के जानकार कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं। सोचा भी नहीं जा सकता कि अगर दोनों एक साथ हो जाएं तो इस बात की लड़ाई में कि मायावती मुख्यमंत्री ना बने और मुलायम को बनने दें, नामुमकिन। मायावती और मुलायम में लड़ाई दो सतह पे है, सियासी भी और निजी भी। निजी ये कि मायावती का इल्जाम है कि मुलायम ने 2 जून 1995 को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में उन्हें मरवाने को हमला करवाया। इसके नतीजे में मुलायम पे वो निजी हमले करती रहती हैं। इस आधुनिक कंस के राज से तो आधुनिक कृष्ण रूपी माया ही इस आधुनिक कंस के राज से मुक्ति दिला सकती। वो इलाहाबाद गया अपने पाप को धोने के लिए है? और वहाँ जाकर मुझे क्या लगता है, पापी जाकर वो गंगा में नहाएगा तो गंगा और मैली कराया उधर। मुलायम सिंह की तो मौज मस्ती की पुरानी आदत है। सुना है कि आजकल अमर सिंह उन्हें मुंबई ले जाकर यही तो करा रहा है। मुलायम सिंह के लोग भी मायावती पे निजी हमले करते रहे हैं। देखिए, ये तो पागल हो गई है, बौखला गई है। अब इतनी ये तो देखिए घटिया स्तर पर आ गई है, इसका हम क्या कर सकते हैं? अगर ये कपड़े उतार के फेंक के अपने खड़ी हो जाए समाज के सामने तो हमें ऐसी महिला से क्या कर सकते हैं? मायावती को प्री पोल अलायंस में ये भी खतरा रहता है कि उनका वोट तो ट्रांसफर हो जाता है लेकिन दूसरों का नहीं। यूं तो मायावती मानती हैं कि दलितों को एम्पावर करने के लिए उन्हें पावर चाहिए, इसीलिए वो 3 बार बीजेपी से मिलकर सरकार बना चुकी हैं। सत्ता उनकी पार्टी को मजबूती देती है, इसीलिए लगता है कि वो मुलायम से प्री पोल अलायंस के बजाय बीजेपी से पोस्ट पोल अलायंस को तरजीह देंगी। बहुजन समाज पार्टी के लिए सत्ता प्राप्ति के लिए कोई समझौता किसी भी स्तर पर जाने में उनकी कठिनाई नहीं। ऐसे तमाम लोग जो बीजेपी को नापसंद करते हैं वो चाहते यही हैं कि बिहार में लालू नीतीश की तरह यूपी में भी मुलायम और मायावती का प्री पोल अलायंस हो जाए, लेकिन सियासी हालात से तो यही लगता है
कि उनकी चाहत शायद फिलहाल पूरी नहीं होगी। लखनऊ में कैमरामैन आरसी जोशी और रमेश वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। हमारे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार साहब मौजूद हैं, राजकिशोर तिवारी जी दैनिक जागरण से मौजूद हैं, भारतेंद्र सिंह साहब होंगे जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, और आसिम वकार साहब हैं जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं समाजवादी पार्टी के। और आसिम साहब, ऐसे सलाम करने की ज़रूरत नहीं, मैं कोई नेता नहीं हूँ यार, आप मेरे कार्यक्रम आए, आपका बहुत बहुत निमंत्रण। पॉइंट ये है कि क्या कभी इस तरह की कोई बात संभव हो सकती है? राजकिशोर तिवारी जी, आपसे शुरू करूँगा कि ये ऐसे ही एक व्यंग में कही गई बात है या ये वाकई संभव हो सकती कभी? देखिए, व्यक्तिगत केमिस्ट्री तो बहुत मायने रखती है सियासत में, लेकिन अगर वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण देखे जाएं तो उसमें भी ये कतई संभव नहीं लगता है, क्योंकि जो इस समय सरकार है वहां पर समाजवादी पार्टी की, मायावती का जो वोट बैंक है वो उस सरकार के शासन से ही सबसे ज्यादा अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है। लगातार जो केस हुए हैं अगर आप देखें तो व्यक्तिगत बातों को तो आप अगर किनारे भी कर दें तो राजनीतिक हित भी नहीं सकते हैं। और मायावती को मालूम है कि जितना बड़ा वोट बैंक उनके पास है वो फिलहाल किसी भी दल के पास उस तरीके से नहीं है जो उनके साथ हमेशा चलता हो और शिफ्ट हो जाता हो, तो वो क्यों किसी को वहां पर रूम देंगी? तो ऐसा मुझे तो कतई नहीं लगता कि मायावती की तरफ से इस तरीके की कोई पहल स्वीकार की जाएगी, ऐसा कतई नहीं लगता। और इस बात को मुझे लगता है मुलायम सिंह भी समझते हैं, आपके कार्यक्रम में दिखाई पड़ रहा था। विवेक, क्या ये कभी संभव है? नहीं, मुझे नहीं लगता, कतई संभव नहीं है। और मुलायम सिंह बड़े महीन राजनीतिज्ञ हैं और उन्होंने, मुझे लगता है, एक राजनीतिक पॉइंट गेन करने के लिए ये बात कहा कि नहीं, हम तो देखिए तैयार थे सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, उधर से कोई जो है पहल नहीं हुई, तो ये पॉइंट उन्होंने स्कोर किया है। लेकिन जहां तक बहुजन समाज पार्टी का मामला है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सांप्रदायिकता को लेकर के एकदम साफ है, क्लियर है। मुझे लगता है कि जितनी पावरफुल तरीके से उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को अपने समय में 2007 से 12 तक रोका था, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कभी उत्तर प्रदेश, लेकिन मायावती 3 बार बीजेपी के साथ जुड़कर मुख्यमंत्री मैं कमाल खान की रिपोर्ट को खारिज करता हूं, इसलिए उन्होंने मिलकर के सरकार नहीं बनाई। उन्होंने बाहर से समर्थन लिया, बाहर से समर्थन लेना और उसके बाद उनको नेस्तनाबूद कर देना, ये अपने आप में दलित आंदोलन की और सोशल इंजीनियरिंग की अपने आप में एक बहुत बड़ी, जिसे कहना चाहिए, केमिस्ट्री थी, जिसको उन्होंने धाता बताया। और उस समय आपको पता होगा, बाबरी मस्जिद के बाद लोग प्लान कर रहे थे मथुरा और काशी बाकी है, वो नारा उन्होंने नेस्तनाबूद किया और कोई नई परिपाटी नहीं पड़ने दी। दूसरी बार उन्होंने 6 महीने के अंतराल को लेकर के, 6 महीने का चीफ मिनिस्टर हमारा होगा, 6 महीने का आपका होगा। आपने देखा होगा कि ये सब इलेक्शन हो चुके थे और एक इंपास था उस समय सरकार के तहत। उन्होंने 6 महीने की सरकार तो अपनी तो चलाई, लेकिन जब भाजपा की आई तो उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। तो इसलिए ये कहना कि उनके साथ मिलकर सरकार बनाई, ये तो एक बार का एक्सपेरिमेंट है, बार बार ये रिलेशनशिप और टूटी। एक मिनट आप इसलिए, चलिए हम इसको, उतना समय नहीं रहेगा टीवी पर बात करने का, हम और आप चाय पर नहीं, इससे गलत मैसेज जाता है। नहीं, इससे गलत मैसेज जाता है बार बार। 1995 जून की, जो 2 जून की घटना का जिक्र कमाल खान कर रहे थे, 1995 जून में मैं वहां पर मौजूद था। उसके बाद मुझे अच्छी तरह से याद है कि किस तरह से मुरली मनोहर जोशी मध्यस्थता कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मायावती दिल्ली आई, उनकी बीजेपी के नेताओं से, प्रमुखतः आडवाणी से मुलाकात हुई और एक फर्स्ट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बना। मैं जब उसको पावर शेयरिंग कह रहा हूं, आप इसको गलत मानेंगे, क्योंकि मैं इस लिहाज से नहीं कह रहा हूं कि वो सत्ता में भागीदार है। अगर आप किसी के सत्ता चलाते हैं या सत्ता की टॉप पोस्ट पर बैठते हैं किसी के समर्थन से, तो वो भी पावर शेयरिंग है। नहीं, लेकिन उसका आप ये देखिए रिजल्ट और क्या हुआ। उसके बाद ये रिलेशनशिप वापस बनी है। अभी ज्ञान, उसके बाद रिजल्ट क्या होता है? जब वो सत्ता में ले लेते हैं तो बहुजन समाज पार्टी दलितों को भाजपा के खेमे से निकाल करके उनको जय श्री राम की जगह जय भीम बुलवाती है और वहां पर भाजपा साफ हो जाती है। ये लगातार, और 2007 तक आप देखिए, 2007 से 12 तक भाजपा का सुपड़ा साफ रहा। ये 2 साल के अंदर सपा के आने के बाद भाजपा का जो उवाच हुआ है, ये देन है सपा की, बेसिकली उनके कम्युनल पोलराइजेशन की देन है। और इसलिए भाजपा का जहां तक सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का सवाल है, मुझे लगता है उससे अच्छा कोई सानी नहीं है। ठीक है, बीएसपी से अच्छा, मैं इस पॉइंट पे वापस आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आसिम वकार साहब, क्या मुलायम सिंह और मायावती साथ आ सकते हैं?
देखिए, मैं बहुत समर्पित कार्यकर्ता हूं समाजवादी पार्टी का, और मैं माननीय नेताजी को अपना सर्वोच्च नेता मानता हूं। सबसे पहले तो मैं साफ कर दूं, नेताजी अगर कोई भी फैसला लेते हैं किसी तरह का भी, तो मैं सर झुका के उस फैसले को मानूंगा, और जिसको भी वो साथ लेंगे या बाहर निकालेंगे, मैं दोनों ही तरह से उनके साथ खड़ा हूं और उनकी बात को मानने के लिए बाध्य हूं। हाँ, अब आसिफ वकार साहब, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप जीवन में, राजनीतिक जीवन में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप मेरे प्रश्न को समझे नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मायावती और मुलायम सिंह जी साथ आ सकते हैं? आप नेताजी के साथ खड़े हैं, आगे खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, ये इस मसले में मेरी दिलचस्पी नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या मुलायम सिंह और मायावती जी साथ आ सकते हैं? हाँ सर, प्लीज बताइए सर। जी जी, मैं बोलने जा रहा था, लेकिन आपने बीच में टोक दिया। देखिए, सबसे पहले तो नीति क्लियर बता रहे थे, आपकी लॉयल्टी मुलायम सिंह के प्रति क्या है वो आप बता रहे थे, प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे थे आप। जी जी, अब मैं बता रहा हूँ आपसे, प्लीज समय लीजिए। जिस तरह से संभावनाएं आप लोग देख रहे हैं, देखिए ये मामला शुरू हुआ बिहार में, लालू जी ने मंच पर जो कहा उससे ये बात शुरू हुई। पत्रकारों ने माननीय नेताजी से जाके पूछा, तो आप बिल्कुल ये जान लीजिए कि नेताजी हमेशा से सांप्रदायिक शक्तियों के और ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले एक अकेले नेता हैं हिंदुस्तान में, और सांप्रदायिक ताकतों को खत्म करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से लालू जी ने कहा था कि जो हमने बिहार में किया वो नेताजी और मायावती जी उत्तर प्रदेश में करें, जब आप लोगों ने नेताजी से सवाल पूछे तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर उसी अंदाज में कह दिया कि लालू जी हाथ पकड़ के ले आए, हम तो नहीं जाएंगे। अब लालू जी पे जिम्मेदारी थी कि राय दे रहे हो तो अंजाम भी पहुंचाओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मायावती जी कई बार साथ रहकर सरकार बना चुकी हैं। मैं मायावती जी के बारे में एक बात क्लियर कर दूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो गठन हुआ है वो एक मुद्दे पर हुआ है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी जाति को बताया कि ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित और ये बनिया तुम्हें दबाते रहे, मारते रहे, कुचलते रहे, इसके खिलाफ एकजुट हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, हमारे झंडे के नीचे आ जाओ, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे इन लोगों से। आखिर में मायावती जी ने और बहुजन समाज पार्टी ने एक नारा लगाया कि वो शायद आपको भी ध्यान होगा कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको क्या मारो चार करके कुछ नारा लगाया इन्हीं, और उसके बाद जब इनकी जाति इस नारे को लेकर इनके साथ इकट्ठा हो गई और इनको सपोर्ट करके इनको सत्ता में लेके आई, तो इन्हीं ने अपनी जाति के सम्मान से जीता हुआ इलेक्शन अपनी जाति का असम्मान बना दिया, और जिनके खिलाफ इन्होंने यही नारा लगाया और उसी के साथ जाके ये अपने जाति के सम्मान को कुचल के खड़ी हो गई, उससे समर्थन लिया, उसको समर्थन दिया। तो जो अपनी जाति का सम्मान नहीं कर सकता है उससे हम किसी तरह की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन माननीय नेताजी का स्वभाव शुरू से माफ करने वाला है, वो हमेशा एके में और यूनिटी में विश्वास रखते हैं। मुझे इसमें कहने में कोई शर्म नहीं आ रही है कि हमारे नेता हर अच्छे काम के लिए बहुत अच्छी तरीके से पहल करते हैं, लेकिन हमारे नेता बहुत सम्मानजनक तरीके से बात करते हैं। अब लोगों की अपनी समझ है, वो माने या ना माने। लोगों की अपनी समझ है, वो ये माने या ना माने। आप कह रहे हैं कि आपके नेता जो है वो बहुत सम्मानजनक तरीके से बात करें, वो सम्मानजनक तरीके से बात करें, ये तो प्रश्न है ही नहीं। विवेक कुमार, पॉइंट यहां पर बहुत साफ है कि लालू और नीतीश के साथ आने की मजबूरियां बिल्कुल अलग हैं, तो इसको कतई भी इसका घालमेल करने की आवश्यकता नहीं। वो मजबूरियां बिल्कुल अलग हैं, और दोनों का जिस तरह का पॉलिटिकल रिवाइवल होना चाहिए था वो भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया। प्रभाव इसका सबसे बड़ा नजर आया, या बढ़ाव इसका सबसे बड़ा नजर आया उत्तर प्रदेश से। अगर लॉजिकली देखें तो क्या ये 1993 हालांकि नहीं है, लेकिन क्या 1993 का फॉर्मूला रिपीट नहीं हो सकता? देखिए, 1993 में बहुजन समाज पार्टी का सृजन हो रहा था। शनय शनय एक शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज एक युग्म बन रहा था। वो बहुजन समाज का एक आंदोलन था, लेकिन अब ये आंदोलन सर्जन का हो गया है, जिसके तहत
सत्ता के 5 वर्ष की पूरी ताकत उसके पास है और वो एक राष्ट्र दल हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी अब केवल रीजनल पार्टी नहीं है, वोट के आधार पर भी राष्ट्र दल है। दूसरी तरफ मैंने बताया कि जो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का उसका मादा है और उसका जो ताकत है और धर्मनिरपेक्ष ताकों को एक करने का ताकत है, मुझे लगता है कि उसने अपना एग्जाम्पल दिया, उसने सेट किया है उत्तर प्रदेश के अंदर कि उसके 5 वर्षों के दौरान कोई भी कम्युनल दंगा नहीं, टेंशन हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन दंगा नहीं होने दिया। और इसलिए मुझे लगता है कि एक सेकुलर जो फोर्स है उसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप कह रहे, ठीक है, मैं यही सुनना चाहता हूं। आप कह रहे कि 1993 2014 नहीं है, परिस्थितियां और पार्टी दोनों बढ़ चुकी है, बदल चुकी है। मेरे साथ इस वक्त भारतेंद्र सिंह जी जोड़े, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से सांसद है। ये जो पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि आप लोग उत्तर प्रदेश का माहौल पोलराइज कर रहे हैं, कम्युनलाइज कर रहे हैं, ये आरोप, सियासी आरोप, मैं नहीं लगा रहा हूं उसको, आप अन्यथा ना ले। पॉइंट ये है कि क्या इसकी वजह से मुलायम सिंह और मायावती साथ आ सकते हैं? मायावती आपके साथ रिश्ते रख चुकी हैं, जिसको मैं मानता हूं, मेरी परिभाषा में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट था। भले वो बाहर से हो, अंदर से हो, ये अलग बात होती है, लेकिन आप जब किसी सरकार को बैठाते हैं तो सत्ता के साथ जुड़ने का अरेंजमेंट मैं मानता हूं। क्या ये संभव है? मेरे ख्याल से संभव नहीं है, क्योंकि हर तहसील में, हर जिले में ये दोनों ताकतें आपस से लड़ रही हैं। ये जो दो पावर सेंटर्स हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, एक बात। और जब ये 93 में मिले भी थे तो ये क्योंकि इनके विचारों में मतभेद हैं बहुत बड़े, इनके सपोर्ट बेसिस में मतभेद हैं बड़े, तो ये निश्चित रूप से एक अनैतिक गठबंधन था, अशुद्ध गठबंधन था, जिसके कारण ये 1-1.25 साल में टूट गया। तो पहली बात तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि इस समय जो जमीनी सच्चाई है वो ये है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ी लहर उभर के आ रही है। पार्टी फेल हो चुकी है, सरकार फेल हो रही है, हर कदम पे फेल हो रही है। और निश्चित ही मायावती जी बहुत ही विद्वान और बहुत ही तेज राजनीतिक महिला हैं, और वो जानती हैं निश्चित रूप से, नेता हैं, वो जानती हैं निश्चित रूप से कि उन्हें इस हवा का लाभ लेना है। और तो वो उपचुनाव तो लड़ेंगी नहीं, क्योंकि वो उपचुनाव में 10-12 सीटें जीत के वो सरकार तो बना नहीं सकती। तो वो सीधा अब लड़ेंगी चुनाव, और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर नया नेतृत्व नहीं देता तो निश्चित रूप से मायावती जी बहुत बड़ी नेता हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक, मायावती जी बहुत बड़ी नेता, ये बड़ी ईमानदार है से आप अपनी भारतीय जनता पार्टी का आप सांसद, आपने अपनी बात रखी। मुझे पसंद आई आपकी बात, क्योंकि हकीकत ये है, राजकिशोर तिवारी, इसी पॉइंट पे मैं वापस आना चाह रहा था कि मायावती के लिए भी ये बेस्ट केस सिनेरियो है। नहीं, इसलिए एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। इसलिए क्योंकि आपकी सरकार गई और मुलायम सिंह की सरकार आई, ठीक है। आपकी सरकार जब आई थी तब भी जब मुलायम सिंह यादव की सरकार के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर का गुस्सा था, तो मायावती को एक जो तब्दीली की बात विवेक कुमार कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे थे। ये 93 की सियासत नहीं है, उस तब्दीली में आप एक सत्ता में आई। आप जरूर ये कैलकुलेशन मन में रखेंगी मायावती कि अगर मुलायम सिंह की सरकार वाकई अलोकप्रिय होती जा रही है तो राज्य में सीधा इसका कोई बेनिफिशियरी हो सकता है, तो वो मैं है। क्या ये कैलकुलेशन को ध्यान में रखेगी मायावती? साफ दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए मायावती ने बिल्कुल सही समय पर आकर बिल्कुल खारिज कर दिया, इस तरीके के कयासों को ही बल न दिया है ताकि उनका जो वोटर है वो कहीं दिग्भ्रमित ना हो। इसीलिए उन्होंने जाके किया। और सीधी सी बात है कि अगर लगता है भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, अगर मुस्लिम समुदाय को लगता है कि मायावती एक चंक बन सकती है, एक पोल बन सकती हैं, तो क्यों ना शिफ्ट कर जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो उस तरीके से उन्होंने अपने आप को पेश किया। और अगर आप उनको देखें, उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिला लिया और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया है। तो उनको मालूम है कि उनका वोट उनके साथ इंटैक्ट है। अगर ये वोट उनके साथ जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से अगले चुनाव में वो बेहतर कर पाएंगे। और बाकी हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, विवेक जी जो एक बात कह रहे थे, वो भले ही उसका इंपैक्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन वो थी अवसरवाद की राजनीति। जब अगर आप सरकार में जा रहे हैं, जो मायावती उसको किसी आंदोलन से नहीं जोड़ा जा सकता। जो मैंने विवेक जी से उस समय भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता एक बार का नहीं हुआ, 3 बार अलग अलग तरीकों से
उसी फॉर्मूले को दोहरा कर वो अरेंजमेंट किया गया। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी के कॉस्ट पर, उसकी कीमत पर मायावती ग्रो क्यों? ये मायावती की सियासी बुद्धिमानी है, लेकिन मायावती ने उस अवसर का 100% लाभ उठाया। आपको लगता है कि क्या आप लोगों के साथ कभी मायावती, चलिए मैं उल्टा सवाल पूछ रहा हूं, आपके साथ तो रह चुकी हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी लंबी ये बहस चली है और ये पॉइंट विवेक कुमार का बिल्कुल वैलिड है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बीजेपी से जब जब उन्होंने हाथ मिलाया, किसी भी फॉर्म में, किसी भी शक्ल में कोई अरेंजमेंट लिया, लाभ अपना उठाया, बीजेपी का नुकसान कराया। निश्चित ही, मगर भारतीय जनता पार्टी की नीति अलग थी कि हम चाहते थे एक दलित नेता उभर के आए और एक दलित नेता समाजवादी पार्टी की अल्पसंख्यक राजनीति में उलझ के और फंस के ना रह जाए। तो एक दलित नेता उठ के आए, हम चाहते थे एक दलित नेता खड़ा हो, और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 3 बार ये मौका दिया। हमें उम्मीद थी, आशा थी कि कहीं ना कहीं वो राष्ट्रवाद से आके जुड़ेंगी, मगर दुर्भाग्य रहा कि वो फिर भी जाके आप लोग ये नीति में चल रहे थे कि आप अपने किसी नेता को ना बढ़ाएं, मायावती को आगे बढ़ाएं। नहीं, वो जातिवाद में उलझ गई। हमारा तो ये, हम कहीं ना कहीं आप क्या बहुत सारे बैकवर्ड नेता जिनका बड़ा बुरा हश्र हुआ भारतीय जनता पार्टी में। जी, तो आपने उन लोगों को तो आगे नहीं बढ़ाया, आप कह रहे हैं कि आप मायावती को आगे बढ़ा रहे थे। ये मायावती तो स्वयं बन के नेता आ गई थी, 93 में खुद बहुत बड़ी संख्या में आ गई थी, ये खुद सरकार बनाने की परिस्थिति में आप पहुंच गई थी। तो उस समय तो केवल ये था कि क्या सरकार घेर दी जाए, मुलायम सिंह जी के दबाव के वजह से सरकार को घेर दिया जाए, या इन्हें समर्थन देके एक दलित मुख्यमंत्री, एक दलित नेता उत्तर प्रदेश में खड़ा किया जाए। दलितों के जो मन में आशा है कि हमारी भी एक मुख्यमंत्री बने, उस आशा को पूरा किया जाए। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की योजना। ठीक है, आप मायावती को राष्ट्रवाद की तरफ नहीं ले जा पाए, लेकिन मायावती ने अवसरवाद का पूरा फायदा उठाया और जातिवाद में उलझ गए। ठीक है, जातिवाद में उलझ गए। बड़ा सीधा सा प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की पैदा हुई मजबूरी, जिसने बिहार में, क्योंकि कटुता की तो कोई कमी लालू और नीतीश में भी नहीं थी, ना शब्दों को लेकर, ना रिश्तों को लेकर, ना अहम को लेकर, ना विचारधारा को लेकर, और ना ही इंडिपेंडेंट शख्सियत को लेकर, स्वयं की पर्सनालिटीज को लेकर जबरदस्त टकराव था। दोनों ही नेताओं ने, लालू यादव ने खासतौर पर मुझसे कई बार ये बात कही है नीतीश कुमार को लेकर। क्या ये सब कुछ इनकी मजबूरी से बदल नहीं सकता? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, जो बिहार में हुआ है, और वो कहीं ना कहीं धरातल पर राज्य शासित प्रदेश के तहत राज्य पार्टियों का, जो आप चाहे जेडी को, आरजेडी को देखें, चाहे जेडीयू को देखें, तो उनका एक सीमित दायरा है जो कि बिहार है। और अगर बिहार निकल गया तो उत्तर प्रदेश में सीमित दायरा है मायावती और मुलायम का। इतनी बड़ी कोई प्रेजेंस नहीं समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश से बाहर, या बीएसपी की भी उत्तर प्रदेश से मैं इसीलिए कह रहा हूं, मुलायम सिंह यादव की बात नहीं कर रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी को पावर मिले हुए कितना समय हुआ, या अगर पावर चली जाएगी तो दलितों के पास पावर रहती ही कहां है। ये एक बहुत ही सोची समझी विचारधारात्मक धरातल पर यह बात है कि आंदोलन चल रहा है, अगर आंदोलन रहेगा तो सत्ता फिर चली आएगी। तो ये आंदोलन के बचाव का मामला है। यहां पर राष्ट्रवाद केवल और केवल आकृति बनाने से नहीं आता है। उन समाजों को जो हाशिए पर थे, उनको सत्ता के मध्य में ला देना भी राष्ट्रवाद है। और इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्र निर्माण की विचारधारा का निर्वहन करते हुए उन समाजों को सत्तायुक्त किया है जो कि कभी सोच भी नहीं सकते थे, जो कि आज भी भाजपा के अंदर संभव नहीं है, चाहे आप देख लीजिए। राजकिशोर तिवारी, एक आखिरी पॉइंट, सिर्फ 1 मिनट का समय है मेरे पास। क्या लालू यादव जैसे कोई नेता कोई पहल भी कर पाएंगे? मुझे कहना और ये सब तो अच्छी बात होती है कि साहब एक बड़ा मोर्चा पैदा करिए, ये सब सियासत हम और आप भी दिल्ली में पिछले 15-1 सालों से देख ही रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है? वक्त और समय बहुत बदल गया है सियासत का। मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव का ये जो पूरा मूव है, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में अपने अस्तित्व को दिखाने या बचाने का प्रयास है। ठीक है। जिस तरीके से बिहार में पूरी तरीके से पार्टी का अस्तित्व बचाने की बात है, राष्ट्रीय राजनीति में पिछले 20-22 वर्षों से लगातार वो छाए रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। तो उस तरीके से अपने आप को गैर भाजपा
एक मोर्चे के रूप में। बिल्कुल हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के आने से राष्ट्रवाद की ताकतें फिर से उभर आई हैं, लोगों की आशा उनकी वजह से जगी हैं। इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट 80 में से यूपी में नहीं जीत पाई और मुलायम सिंह जी केवल 4 पे सिमट के रह गए हैं। यदि इसी प्रकार से कोई प्रदेश में भी नेता को उभारा गया, जो कि निश्चित रूप से उभारा जाएगा 2017 से पहले, तो जो परिणाम आएंगे वो निश्चित रूप से फिर से राष्ट्रवाद के हित में आएंगे, जातिवाद और सांप्रदायवाद से थक चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का कहना था। बिल्कुल उनको मतलब नरेंद्र मोदी के जिक्र के बगैर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की बात आज की तारीख में पूरी नहीं हो सकती, उसमें कोई ऐतराज नहीं। मोदी जी उनके प्रधानमंत्री और नेता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है ज्ञानकारों और जानकारों की राय यह है कि 1993 अलग था, 92 अलग था, 90 की सियासत अलग थी, 2014 अलग है। शायद ना ये वो मायावती हैं और शायद न ये वो मुलायम सिंह यादव हैं। इसलिए लालू जी थोड़ा अपनी कोशिशें और अपनी बातें हंसी मजाक में ही सही करते रहे सियासत। फिलहाल